बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। और जो है आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप जो है पहले अपना पेज नंबर 43 ओपन कर लें और यहाँ पे जो टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस, इसको हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आज के लेक्चर के लिए। स्टोरेज डिवाइस क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप कुछ डाटा जो है वो स्टोर कर सकें, वो जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हार्ड ड्राइव है, यूएसबी है, जो कोई सीडी है, डीवीडी है, तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आप कोई ना कोई डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये जो है आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब इसकी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, porting and extracting data is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. कि ऐसा नहीं है कि आप जो है जो टेम्प्रेरी स्टोरेज है उसको स्टोरेज डिवाइस नहीं कह रहे, बल्कि दोनों के लिए, जो टेम्प्रेरी स्टोरेज है और जो परमानेंट स्टोरेज है, दोनों के लिए जो है आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर, यानी कि या तो वो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हार्ड ड्राइव है तो वो कंप्यूटर का अपना पार्ट होता है, लेकिन इसके अलावा हमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिलती है जो आप एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यूएसबी जो है वो भी एक एक्सटर्नल जो है वो डिवाइस हो जाएगी। An external storage device is a plug and play device, that is we just plug it to some port। जो आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं उनमें छोटी छोटी सी पोर्ट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप जब उसको लगाते हैं तो तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक जब आप कंप्यूटर स्टार्ट है आप उसमें वो लगाएं और जो है वो काम करेगा तब तक। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, रैम आ जाती है। वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स। तो जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको आपको लगाने के लिए कंप्यूटर को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। अब आपके पास जो है मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखें कि यहाँ पे दो कॉलम्स बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है इनका लाइक दो अलग कॉलम्स में मेमोरी और स्टोरेज को डिफ्रेंशिएट किया गया है। मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कि जब आप एक जो भी कोई एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं और उसके यूसेज के दौरान जो डाटा जहाँ से लोड हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए, उसको आप मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज कहते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, दोनों टर्म्स के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जब तक वो जो है वो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करें तभी तक वो रहेगी। अब जो मेमोरी है दैट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, और स्टोरेज जो है वो दैट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी जो है दैट इज़ लेसर इन साइज, स्टोरेज जो है वो ग्रेटर इन साइज है। जैसे रैम है तो वो एक जो है वो कम साइज़ में होता है, लेकिन जो स्टोरेज है, जो हार्ड ड्राइव है, वो हमेशा ग्रेटर साइज़ में होता है। अब जो मेमोरी है जो उसमें जब तक कोई चीज़ होती है तो उसको एक्सेस करना बहुत इजी होता है। जो स्टोरेज है उसमें जब उसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस का मतलब होता है रीच करना। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन जो है वो ओपन करनी है, मतलब आपने कोई चीज़ हार्ड ड्राइव में सेव की हुई है, आप उसको वहाँ से ओपन करेंगे तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी टाइम लगाएगी। लेकिन जब आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन है, आपने उसमें ही कुछ देर पहले कोई चीज़ जो है ओपन की थी, कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया था, तो अभी तक वो अगर उसकी रैम में है, उसकी मेमोरी में है, तो वो बहुत जल्दी से जो है वो आप ओपन हो जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। अब जो मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और जो स्टोरेज है उसको आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब है मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ 1 और 0 और 1, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में काम करते हैं। तो अब जो 0 या 1 है उस एक चीज़ को आप कहते हैं बिट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। लाइक जो 8 बिट्स जो है उनको कलेक्ट करके आप बोलें तो उनको एक बाइट कहा जाता है। At least one byte is required to store any piece of information in computer storage। at least आपके पास जो है वो स्टोरेज के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एक बाइट तो ज़रूरी चाहिए होता है कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए। ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा is stored in the form of bytes।
अब चाहे वो सेकेंडरी स्टोरेज हो चाहे वो प्राइमरी स्टोरेज हो, डाटा जो है वो किसकी फॉर्म में जो है वो सेव होगा, जो वो सेव होगा बाइट्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप साइड पे टेबल देखें तो आपके पास जो है वो यूनिट है और साइज़ गिवन है। अब बिट क्या था, आपने देखा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कोई एक वैल्यू जो है उसको स्टोर कर सकता है, जैसे कि 0 या फिर 1। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एनफ टू स्टोर सिंगल आस्की कैरेक्टर। कोई भी एक आस्की कैरेक्टर है उसको सेव करने के लिए आपको एक बाइट की ज़रूरत होती है। किलो बाइट क्या हो जाएगा, किलो का मतलब होता है 1000 एंड बाइट इन वन, लाइक बाइट जो है जो भी आपके पास उस 1 into 1000 इज किलोबाइट एंड इट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स। मेगाबाइट क्या है, मेगा मीन्स 10⁻⁶। सो अब वहाँ पे जो है वो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, ठीक है। अब वहाँ पे जो है लाइक विल 1 एंड 60 जो है वो दैट इज़ अ मेगाबाइट, दैट इज़ मेगा, ओके। देन बाइट में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है वो इस तरीके से आ रहा है। अब गीगाबाइट जो होता है वो होता है 10⁻⁹। अब टेरा जो होता है उस इट्स 10⁻12 एंड पीटा इज 10⁻16 आई थिंक। सो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए या जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है बूलियन अलजेब्रा। अब जो है बूलियन का मैंने आपको अंदाज़ा, मुझे आइडिया नहीं कि आपको है या नहीं, जैसे कि क्योंकि फ़िज़िक्स में आप जहाँ पे एंड और गेट पढ़ते हैं वहाँ पे आपके पास जो है वो बूलियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। A proposition is a sentence that can either be a true or false। अब जो बूलियन प्रपोजिशन है उसके अंदर जो है आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो ठीक है या फिर वो गलत है, ठीक है। इट वुड बी इधर ट्रू और फॉल्स। देन someone from our school can join Pakistani cricket team। I will get A+ grade in board exams। I want to excel in mathematics। अब ये सब जो है वो प्रपोजिशंस हैं। और अब जो जहाँ पे आप जो है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हैं। अब लेकिन जब आपके पास कुछ चीज़ पूछी गई है जहाँ के आप ट्रू और फॉल्स में उसका आंसर नहीं दे सकते, तो दैट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन, वो प्रपोजिशन नहीं है। जैसे कि यू क्लोज द डोर, इज़ इट हॉट आउटसाइड, लाइक इसमें आप जो है वो पूछ रहे हैं कोई चीज़, तो ये इसके जो आंसर होगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। सो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो प्रपोजिशंस नहीं है। We can also assign some letter to preposition as shown in the following। P is equal to I play chess। It's true or false। तो आप इसमें जो है वो कोई एक लेटर साइन करके भी मज़ीद इसको मतलब जो है वो आगे अगर आपने कुछ डेरिवेशन करनी है या इस तरह से, तो आप जो है वो किसी भी एक जो प्रपोजिशन है उसको एक अल्फ़ाबेट से जो है वो क्या करना शुरू कर दें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now when we say P it means that we are referring to preposition I play chess, and when we say Q it means that we are referring to preposition Q। लाइक अब जो है अगर आप इसको आगे लेके चले वो डेरिवेशन वगैरह हो तो उसमें अगर आप ये पूरे सेंटेंस लिखेंगे तो वो जो है वो आपके लिए काफ़ी इशू कॉज करेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप दोनों जो प्रपोजिशंस हैं उनके लिए कोई एक जो है अल्फ़ाबेट जो है रख लें उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और फिर जो है आप उसको यूज़ करें। Then is do you know true and false are called Boolean values? The idea was given by George Boole। So it's given on the name of a scientist, like George Boole नाम था जिस साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया था, और उसी के नाम पे जो है इनको आप Boolean values कहते हैं। So next is truth tables। अब ट्रूथ टेबल्स क्या है कि जहाँ पे आप जो है वो जहाँ पे आप एंड और गेट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब ये एंड और गेट क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। एवरी प्रपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या तो कोई प्रपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो एट अ टाइम वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। एंड दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ट्रूथ वैल्यूज़ कहते हैं। अब जो है ट्रूथ वैल्यू किस चीज़ पे साइन किया जाता है, इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रपोजिशन के। अगर तो वो ठीक है तो आप उसको ट्रू असाइन करेंगे, अगर वो गलत है तो आप उसको फॉल्स असाइन करेंगे।
एग्जाम्पल हमें आगे दिया गया है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इट्स ट्रू. ऑब्वियसली यू विल असाइन value of true. Now assume another proposition: the sun rises in the west. So everyone knows that the sun rises in the east. So this is false. So he will assign a false to this value. The truth value for this proposition is false if we have proposition R is equal to I. मैं कहता बोल ना हाय बिस्मिल्लाह, हाय बिस्मिल्लाह. क्या चीज़ बेटा? बेटा वो लाइट ज़ाया होती है फिर बिजली का बिल आता है इतना ज़्यादा है. ऐसे नहीं करते हम, बेबी. So that is the truth value for this proposition is false. If we have a proposition R is equal to I have completed my homework, then the truth value depends on the person who is assigning it. So अगर आप जो है वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आप वो किस लाइक पर्सन की बात कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे. If a person has completed his homework, then he can assign the truth value of true, otherwise false. अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं जहाँ पे एंड और नॉट जो है वो आ जाता है. एंड जो है वो क्या होता है कि जब आप दो स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों जो है वो ट्रू हैं तो तभी जो आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेशन जो एंड है वो ट्रू आएगा. अदरवाइज अगर एक जो कंडीशन है वो भी अगर फॉल्स है तो आपके पास जो आएगा लाइक एंड जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी फॉल्स. अब और क्या है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो एंड भी आपके पास जो चीज़ आ रही है दैट इज़ ट्रू. नॉट क्या है कि अगर आपके पास ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें एंड अगर वो फॉल्स है तो उसको आप ट्रू कर दें. Sometimes we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound proposition. Compound proposition मतलब ये कि दो propositions को मिला के आप एक proposition बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो that is a compound proposition. लाइक जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं जो कि दो एलिमेंट्स को मिक्स करके बन रहे होते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है कि दो अलग अलग प्रपोजिशंस को मिला के जो एक प्रपोजिशन जो आप बनाना चाह रहे हैं दैट इज़ अ कंपाउंड प्रपोजिशन. सो अब यहाँ पे एग्जांपल है कि टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल. अब इन दोनों को मिला के जो है वो आप कोई एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे तो फिर वो कैसे होगा. When today is Monday and I am in school is a compound proposition. Truth value of the compound proposition depend upon the truth value of individual propositions and the logical operator used to connect the proposition. Like अगर तो ये today is Monday and I am in school तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए. आप मंडे भी होना चाहिए और आपको स्कूल में भी होना चाहिए तो इसकी वैल्यू फिर जो होगी आपके पास होगी ट्रू. लेकिन अगर जो है वो ऐसा हो कि टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल सो टुडे इज़ मंडे अगर तो आप आज मंडे है तो तब भी जो है इस कंपाउंड प्रपोजिशन की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी बेशक आप स्कूल में हैं या नहीं. लेकिन अगर जो है वो इस तरीके से है कि आज मंडे भी नहीं है और आप स्कूल में भी नहीं है तो तब उसकी वैल्यू जो है वो आएगी तब उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी फॉल्स. अदरवाइज जो है वो ट्रू होगी इन द केस ऑफ और नॉट इन द केस ऑफ एंड में दोनों का ट्रू होना लाजमी है. सो in this example and is a logical operator. In the following we discuss three more commonly used logical operators. यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं लेकिन यहाँ जो है सबसे कॉमन जो है वो ये तीनों हैं तो आपको जो है वो इन तीनों की ना होना ज़रूरी है. So AND operator, if we use AND operator to connect two or more propositions, then the compound proposition is true only if all the connected propositions are true. AND operator can also be denoted by a dot. इसको जो है आप represent करेंगे किस चीज़ से, एक dot से P and Q and it may also be written as P dot Q. Like it's a product. Like जैसा कि आपको पता है कि प्रोडक्ट में क्या होता है कि ज़ीरो अगर एक केस में भी ज़ीरो है फॉल्स को आप ज़ीरो से प्रेजेंट कर सकते हैं तो आपके पास एंड रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही होगा. अब वन कब होगा आपके पास जब दोनों जो है आपके पास जिन चीज़ों को मल्टीप्लाई करें वो वन है तो
इट्स दैट्स वाई जो है अब इसको पी डॉट क्यू जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। और ऑपरेटर, वी कैन यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रपोजिशंस। टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल। In case of or operator, the compound preposition is true if at least one preposition is true. तो like प्लस के केस में आपको पता है कि अगर आपके पास 0 + 1 है, ठीक है, आपके पास एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है जिसको आप 0 से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन दूसरी ट्रू है तो +1 अगर दरमियान में, तो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी 1, वो जो है वो 0 नहीं होगा। दैट्स वाई जो है आप इस और ऑपरेटर को प्लस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। Today is Monday or I am in school. In case of or operator, the compound preposition is true if at least one preposition is true. In other words, the compound preposition is false only if all the prepositions are false. Or operator can also be denoted by a plus symbol. It means that P or Q may also be written as P plus Q. Next is not operator. नॉट ऑपरेटर क्या है? अब ये जो है कनेक्टर नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, निगेट करता है किसी भी प्रोपोजिशन को। लाइक जो भी चीज़ है उसकी जो भी वैल्यू है उसको आपने ऑपोजिट कर देना है। लाइक इस चीज़ की वैल्यू अगर ट्रू है आपने उसको फॉल्स कर देना है। द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इज अ कनेक्टर बट इज यूज टू नेगेट अ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, P इज इक्वल टू टुडे इज़ मंडे, देन नॉट P इज इक्वल टू टुडे इज़ नॉट मंडे। So with the not operator, our true value becomes false and vice versa. Like अगर true value है तो false हो जाएगी, और अगर false है तो not operator के साथ उसको लगाएंगे तो that would be true. Not operator can also be denoted by, ये देखिए आप, ये इसका सिंबल है जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद जो है वो वर्टिकल आ रही है थोड़ी सी, जो आई थिंक जो है ये काफ़ी है आपका आज का लेक्चर। सो आप जो है हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड आपका जो SOS है, मुझे नहीं पता कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, उसके ऊपर आप चाहें तो आपके पास कुछ लिंक्स गिवन हैं, और बल्कि ये लिंक मैं जो है आपको भेज भी देती हूँ। सो आपने क्या करना है कि ये इस लिंक पे जाएं और यहाँ पे जाके आप देखें तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वीडियोस आ जाएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके इसमें जो है वो गिवन है। तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जाके ये जो वीडियोस हैं इनको ओपन करें और जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है उसको देखें, और ताकि आपको जो कोई भी मसला है किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइक उसको समझने में, तो वो जो है आप उसको समझ सकें और आपको आसानी हो। पर अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है वो क्वेश्चंस अपने जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं किसी भी चैनल के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।